तो गाइस वेलकम टू सीडिंग वीव। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों मिलकर स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं एंड अदर सिक्योरिटीज़ की भी ट्रेडिंग करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज इजीली अपना फंड को रेज कर सकती है कैपिटल के लिए बाय इशूइंग शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स, एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं फर्दर वो सिक्योरिटीज़ को या फिर शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। अब जिससे जो कंपनी की ऑनरशिप होती है या फिर जो प्रॉफिट होता है कंपनी के थ्रू अर्न करा हुआ, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बायर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स ईजिली फेयर ट्रेडिंग कर सकें एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन्स भी हो सकें। Now the next topic is features of stock exchange. फर्स्ट फीचर इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंपनीज को जहाँ पे कंपनीज इजीली अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवा सकती है ट्रेडिंग करने के लिए। अब जो कंपनीज होती है उनको कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है, तभी उनकी जो सिक्योरिटीज़ होती है वो लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसके अंदर सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी के पास मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए एंड कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो भी मीटअप होनी चाहिए। इन फीचर इज ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को एक ऐसा मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स इजीली सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि सिक्योरिटीज़ को बाय भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं। फीचर इज प्राइस डिस्कवरी। स्टॉक एक्सचेंज एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं प्राइस डिस्कवरी करने का सिक्योरिटीज़ के लिए, यानी कि प्राइस को डिसाइड करने का। अब जो सिक्योरिटीज़ का जब प्राइस डिसाइड होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है एंड इसके अंदर फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करा जाता है। जब सिक्योरिटीज़ का प्राइस डिसाइड होगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है एंड जो सप्लाई एंड डिमांड क्या चल रही है मार्केट के अंदर इसको भी देखा जाता है। फोर्थ फीचर इज लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, यानी कि इन्वेस्टर्स इजीली अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीद भी सकते हैं कोई सी भी एंड सेल भी कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को बिना किसी प्राइस को अफेक्ट करे हुए। फीचर इज ट्रांसपेरेंसी। स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, यानी कि इन्वेस्टर्स इजीली कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो भी उन्हें सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग चाहिए एंड कंपनी की भी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। और दी नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग प्रोसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करते हैं। फर्स्ट इज लिस्टिंग। किसी भी कंपनीज को अगर अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाना है तो उसके लिए कंपनीज को मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, जिसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के पास होना चाहिए एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी कंपनी की फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी सिक्योरिटीज़ लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेडिंग। अब जब एक बार कंपनीज की सिक्योरिटीज़ लिस्ट हो गई हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इजीली सिक्योरिटीज़ को बाय भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं ब्रोकर्स के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्लियरिंग। जब कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूटेड हुई है तो अब क्या होता है, जो भी डिटेल्स होती है उस ट्रेड के रिगार्डिंग वो क्लियरिंग हाउस में जाती हैं। वहाँ पे मिडलमैन बायर एंड सेलर के बीच में एक्ट करते हैं, ठीक है। एंड अब जो क्लियरिंग हाउस है वो उसका काम ये होता है इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो भी ट्रेड सेटल करी गई है बायर के बीच में, तो बायर को ईजिली जो भी सिक्योरिटीज़ है वो मिल जाए जो उसने खरीदी है एंड जो सेलर है उसके बदले में उसे पेमेंट मिल जाए। नाउ सेटलमेंट। सेटलमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सिक्योरिटीज़ एंड फंड्स को ट्रांसफ़र करा जाता है बिटवीन द बायर एंड सेलर। सेटलमेंट कब होता है? जनरली जब भी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूटेड हुई है तो उसकी 2 बिजनेस डेज के बाद, यानी कि आफ्टर 2 बिजनेस डेज सेटलमेंट अकर होता है।